और इसमें तुमको जैसे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में लिखा रहेगा ना है, तो समझना है इज कहाँ लिखा हुआ है। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, ठीक है। यानी 4th टर्म ऑफ एपी इज 11 है ना, और द सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ द सेम एपी इज माने इक्वल टू 34। समझ में आ गया, दो इक्वेशन बन गया है ना। तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे कैसे है ना, बनाने का तरीका क्या है, सीधे से तरीका है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ठीक है। अब लिखेंगे गिवन दैट A4 इक्वल टू 11 है ना, यानी a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है ना। हाँ सर। अब सम ऑफ 5th टर्म है ना, यानी 5वां टर्म अब दिया है, ऑल्सो गिवन कि जो 5वां टर्म है, तो 5वां टर्म का मतलब क्या है, A5 और 7वां टर्म यानी A7 को जोड़कर कितना है बराबर 34, इजी है ना है। तो एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन ये बनेगा अभी है ना। सो a प्लस 4d प्लस, देखो 5th टर्म इधर देखो ध्यान से, 5th टर्म और ये हो जाएगा a प्लस 6d है ना इक्वल टू 34। तो यहाँ पर a प्लस a कितना देगा 2 है ना, और 4d और 6d को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10d 34। तो इसको 2 कॉमन लेंगे, a प्लस 5d हो जाएगा इक्वल टू 34। तो a प्लस 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 है ना। तो इसी के नीचे दिस इम्प्लाइज देते रहना है, समझ में आया ना, दिस इम्प्लाइज नहीं दोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे नाउ इसके इक्वेशन 1 लिख दो, समझ में आया ना, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। देखो इसमें 3 गोटी है और इसमें 5 गोटी है, तो जिसमें ज्यादा डी रहेगा ना उसको ऊपर लिख देगा, समझ में आया। लिखेंगे ऑन सॉल्विंग 1 2, ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 2 वाले को ऊपर लिख देंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 11। सॉल्विंग लिख दिए तो मतलब सॉल्विंग लिखने का मतलब होता है हम प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से हमको करना है। यहाँ लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे, जब यहाँ माइनस लगाए तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये तो कट जाएगा ना। अब 5 को डी में 3 को डी जाएगा तो 2 को डी बचेगा, और 17 में 11 का तो 6, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 6/2 यानी 3। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी इन 1, डी का डायरेक्ट लाइन बचाना है। हमको पता है कि इक्वेशन 1 मास्टर को भी दिख रहा है कि a प्लस 3d है ना, तो हम 3d नहीं लिखेंगे, हम 3 या 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 11। अब फिर यहाँ दिस इम्प्लाई लिख देंगे a बराबर 2 है ना। अब क्या है, नाउ वी हैव a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 20। तो Sn इक्वल टू क्या होगा 20/2, डायरेक्ट बैठा देंगे 2a का मतलब फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या 2 दूने 4 लिख देंगे है ना, और n-1 यानी 19 और d का वैल्यू 3, समझ में आया। तो ये तो 10 होगा और ये 19 या 57 और 4 कितना हो जाएगा 61 ना, 4 प्लस 57 यानी 10 गुना 61 यानी 610 होगा आंसर, समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है ना। जब मेरा ये ए आ गया तो हम लोग ये लाइन लिखेंगे ना, वी हैव ये पूरा लिख देंगे है ना, सो ऐसा करके, समझ आ गया ना। तो क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा, ठीक है।